स्टेशन में पहुंच गया हूँ और मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगा। और सर तो इतना चक्कर आ रहा है। तुम यहाँ? कादिर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में छुरा क्यों? मैं तुझे मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। Kill me every day. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो सर आप आगे, मैं कब से आपका वेट कर रही थी कि हमारे मीटिंग की डिटेल्स। हाँ, इनको मेरे ऑफिस में ले आओ। हाय, कैसे हो? आई एम फाइन। सर, ये हमारे प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स हैं, इन्हें देख लें। ठीक है, आ गया। ठीक है। थैंक यू सर। हेलो कादिर, क्या चल रहा है? अम्मार, क्या हुआ कादिर? परेशान हो गए हो? मैं यहाँ इसलिए आया था कादिर कि तुम्हें पता है आज हमारी मीटिंग है टेक एंड ट्रायल्स कंपनी के साथ। तो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अभी 15 मिनट की मीटिंग शुरू होने वाली है। अपनी टीम को तैयार रखो और उन्हें लेकर पहुँचो वहाँ पर। मेरी टीम भी तैयार है। हमारी ये मीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मीटिंग। ठीक है? ठीक है, ऑल द बेस्ट। शिट यार, ये जिंदा कैसे है? आज किसने मारी? हेलो कादिर, वो अब तक जिंदा कैसे है? ये तो सर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जिंदा कैसे है। देखो, अपनी बकवास बंद करो तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर अब तुमने उसे नहीं मारा तो फिर तुम इसका अंजाम जानते हो क्या होगा। सर मैं उसे रास्ते में नहीं मार सकता, जरूरी है उसे घर में मारना है। चुप करो तुम, और जो तुम्हें मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको ही फॉलो करो। तुम्हें उसे घर में ही मारना होगा। हेलो हेलो सर। शिट। अरे आदिल, हाँ बैठो। तो हाँ बताओ जनाब, कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? आज से तुम लोग की वो मीटिंग भी है ना टेक एंड ट्रायल कंपनी के साथ? बिल्कुल ठीक। हाँ, उसकी अब तैयारी कर रहे हैं मीटिंग की। कुछ ही देर में मीटिंग है। और तुम बताओ, तुम लोगों का काम कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक, हमारा काम तो क्या ही है, आसान सा काम है, बस पेपर वर्किंग। और तुम्हें याद है आज क्या दिन है? कौन सा दिन है आज? कोई ख़ास दिन है? कम हो ना मार, तुम्हें नहीं याद? आज 21 मई है। आज के दिन तुम्हारे बाबा ने इतना बड़ा केस सॉल्व किया था, याद है तुम्हें? ओह बस यार आदिल, हाँ मैं इन चीज़ों को इतना याद नहीं रखता। याद रखने से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जो भी चाहते थे ना हमारे लिए, मेरे लिए, नताशा के लिए, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, आगे बढ़ें, बस वो करना चाहिए। बाकी उनकी याद तो कब नहीं आती, हमेशा आती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। सॉरी, लगता है मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। चलो मुझे खुशी है एटलीस्ट तुम अच्छे से अपना काम कर रहे हो, वरना जब तुम्हारे पापा गए थे तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी और मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। खैर ठीक है,
ऑल द बेस्ट फॉर द मीटिंग। मैं चलता हूँ। ठीक है यार, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी इमेजिनो टेक कंपनी की एक स्पेशल मीटिंग है विद टेक एंड ट्रायल कंपनी के साथ। हम अपने दोनों प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट टीम्स इनके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है सब खैरियत से हो। वेलकम करना चाहूँगा टेक एंड ट्रायल कंपनी की ऑनर मिस मरीना को कि वो यहाँ आई और हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें मौका दिया। इतना नाम है इमेजिनो टेक कंपनी का। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारी एक टीम के सुपरवाइज़र अमार, वो आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट पेश करेंगे। आ जाइए अमार। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमार एंड आई एम हेयर टू प्रेजेंट आवर दिस प्रोजेक्ट ऑफ होलोग्राम। सो इसकी जो सबसे पहली क्वालिटी ये है दैट इट यूजेस nothing, as other competitors uses fog and screens to show the hologram images, but our this hologram shows images direct in the airspace. It doesn't lose its brightness. It has a color accuracy, a good contrast, depth, and no rainbow. सर कादिर, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये। आपको भी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है ताकि हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो। Is a light instead of using other equipment, so it's very also giving very clear results, and it also has other so many qualities like वेरी गुड सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। थैंक यू आयमा, थैंक यू। वेरी नाइस मिस्टर अमार। ग्रेट मिस्टर कमाल, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एफर्ट। थैंक यू। हमारे सेकंड प्रोजेक्ट को जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो है कादिर। प्लीज़ कादिर आकर हमारा सेकंड प्रोजेक्ट पेश करें। आई एम कादिर और आज मैं आपको कंपनी की सोलर बैटरी के बारे में बताने वाला हूँ। इधर आओ अमार, ये फिर मस्जिद में डाल। मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी बेटा। तुम जानते हो ना किस तरीके से हमने तुम्हारे बाबा को खोया। मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। तुम इतनी देर से ऑफिस से वापस आते हो, उसके बाद फिर से तुम चले जाते हो। क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों थका रहे हो खुद को? अम्मा परेशान ना हुआ करें, कुछ नहीं होगा मुझे। और आप जानती हैं मेरा जाना ज़रूरी है। बाबा जाया करते थे उस ऑर्फेनेज में, उन बच्चों का कितना ख्याल रखते थे, उनके लिए सब कुछ करते थे, उन्हें सर्वाइवल स्किल सिखाते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। अगर आप वो नहीं रहे तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका ये काम पूरा करूँ, और मैं ये करूँगा। और ये करते मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती, बल्कि मुझे दिल से खुशी मिलती है। अगर आज तुम्हारे पापा यहाँ होते ना तो ये देखकर तुम पर कितना फ़ख्र महसूस करते। बस बेटा अपना ख्याल रखना। जी अम्मा, मैं अपना पूरा बाय। ध्यान से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो नताशा, तुम अपनी फिक्र करो। क्या तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना सेकेंड ईयर के, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करो और टॉप करना है तुमने इस दफ़ा। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मा। अल्लाह हाफ़िज़ नताशा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। हाँ भाई कादिर,
ये आजकल रात को तुम कहाँ जाते हो है? वही काम करने जो आप करने जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे काम ना हिटमैन वाला काम। तुम जानते हो कि ये हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे और ये हमारी विरासत है, तो ठीक है ना। मुझे लगता नहीं है कि तुम अभी तक इसमें माहिर हुए हो, और मैं ये नहीं जानता कि तुम किस हद तक कामयाब होते हो अपने काम में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम उस टेक कंपनी में काम ही क्यों करते हो, जब मेरे अपनी फैक्ट्री है खिलौने की वाली, तो तुम उसमें क्यों नहीं आते? मुझे नहीं पसंद ये खिलौने वाली फैक्ट्री, मुझे टेक पसंद है। रही बात हमारे हेडमैन वाले काम की बात की, तो उसमें मैं माहिर हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। It's time to die. कादिर सर, कादिर सर, सर एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर कैसे है? ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर कैसे हुई सर? उस अम्मार की सीनियर मैनेजर की पोस्ट में प्रमोशन हो गई है, क्योंकि उनका होलोग्राम वाला जो प्रोजेक्ट है वो टेक एंड ट्रायल कंपनी को पसंद आया है। क्या? ये भी तो जिंदा है। थैंक यू सो मच सर कमाल, कि आपने मुझे प्रमोट किया सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। Kill me every day. I come back anyway. You're all plans and the games, the killings, it's all in vain. In my head is all the game. Kill me, kill me, kill me, kill me every day. Kill me every day. Every day I come back anyway. With all plans and again. Kill me every day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कादिर? तुम जानते हो मेरी प्रमोशन के बारे में, तो उसी हवाले से ऑफिस में ही रात को हमने पार्टी रखी है, तो मैं तुम्हें उसका इनविटेशन देने आया। ज़रूर आना। ये लो। यार मैं हर हाल में जिंदा कैसे हो जाता हूँ? आज मैं कितना रोज पार्टी में किसका तमाम कर रहा हूँ। Blue skies and golden leaves, and I'll drive all day with not a care in the world. शुक्र है तैयारियाँ अच्छे से हो गई, मेहमान भी आना शुरू हो गए। हाँ, वाह यार, क्या बात है, मुबारक हो तुझे, सीनियर मैनेजर बन गया है तू, इसलिए तेरे लिए तोहफा लाया हूँ मैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये क्या दे रहा तू मुझे गिफ्ट में? तू मुझे ये देगा? तू भी समझते नहीं हो, टेक कंपनी वाले हैं हम, तो वैसा ही तोहफा दूंगा ना मैं तुम्हें। अरे एक स्पेशल लाइट है, ग्लोइंग लाइट, इसका लगाओगे ना तुम तो कमरा रोशन हो जाएगा तुम्हारा। इट्स फॉर द नाइट वाइड। ओह अच्छा, तू भी ना, चल
एंजॉय कर पार्टी। और मेहमानों को देख लो, ओह सर भी आ गए हैं, मैं देख कर आता हूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ यार, तू मेरे मेहमानों से, मैं तो भाई एंजॉय करने आया हूँ। कहाँ है खाना? बुरा क्या बात है अमार, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। ऑफिस को तो बिल्कुल क्या बदल ही दिया है। वेरी नाइस। और वो क्या हमारा होलोग्राम सामने पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, होलोग्राम मैंने सामने रखा है। मैंने कहा इसी ने ही मुझे प्रमोशन दिलवाया है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे मैं आ गया हूँ, तो क्यों ना इसको सामने रखा जाए और सब लोग देखें कि देखें हमारी कंपनी कितनी आगे बढ़ रही है। आए ना, करीब से देखें। कंग्रेचुलेशंस अमार, एंड द सेटिंग इज सो गुड, वाइब है इसमें। एंड आवर होलोग्राम, हम तो फिर से इसको देखना चाहेंगे। थैंक यू मिस मरीना, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू। सो गुड, मैं तो इसकी फ़ैन बन गई हूँ। ग्रेट वर्क अमार, ग्रेट वर्क। कादिर सर, शुक्र है आप आ गए हैं, मुझे लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। कमाल कर दिया हमारा बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इमेजिनोटेक सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी वजह से हमने इतनी बड़ी डील क्रैक की और हम यहाँ पर हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, आई बिकम इमोशनल। ओके सर, आप लोग इंजॉय करें, खाना खाएं, मैं और मेहमानों को देख कर आता हूँ। देखिए तो ज़रा उस अमार को कैसे अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, उससे भी पहले इतनी आप कंपनी के लिए करते आए हैं इतना कुछ। आप प्रमोशन डिज़र्व करते थे, लेकिन उसको मिल गई सीनियर मैनेजर की प्रमोशन। सही कह रही हो, मुझे मिलनी चाहिए प्रमोशन। अमार, कादिर, क्या बात है? मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कुछ बात करनी है। करनी है तो कर लो बात। अंदर चल के बात करनी है। हाँ कादिर, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए थी, तुझे नहीं। ये तो किस्मत की बात है ना कादिर, हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा निकला इसलिए मुझे प्रमोशन मिल गई। तुम मर क्यों नहीं जाते? कैसी बातें कर रहे हो तुम? लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तुम पागल हो गए हो? अब तुम मरो। क्या हुआ कादिर, पसीने क्यों छूट रहे हैं? जूस पियो ना। वेटर, इधर आओ, जूस दो इनको। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? अच्छा मार, एक बात हमने पूछनी है तुमसे। तो पार्टी का माहौल है, फन का माहौल है। बचपन में तुम एक्टर बनना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इस टेक कंपनी में आ गए, तुमने इंजीनियरिंग कर ली और एक्टिंग जो उसको छोड़ लिया, बल्कि अब भी तुम्हें एक्टिंग का शौक़ है। बिल्कुल, मैंने भी सुना था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सर जो है उनको एक्टिंग का शौक़ था, और मैं एक्साइटेड है सुनने के लिए। हाँ दिल यार, कभी था ख्वाब, फिर क्या करें, वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, फिर आपको भी अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ता है। और सर आपने बताया था आपको वो जियो पे जो अभी पीछे एक ड्रामा लगा था डाइन, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप उसका कोई डायलॉग सुना दें हमें पता चल जाएगा आपकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में। तो यार हमें उसका कोई डायलॉग ही सुना दो। तुम सब बिना क्या लेके बैठ करो। अच्छा ठीक है, डाइन ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसका कोई डायलॉग तो नहीं बोलूँगा, जबकि मैं एक चाहता था कि एक डायलॉग उसमें होता।
और वो डायलॉग ये है। ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जिन है, भूत है, चुड़ैल है या फिर डाइन है? डायन हूँ मैं। वेरी फनी इट इज। कमाल कर दिया यार। परेशान लग रहे हो लड़के। आई लव दिस। हाँ यस, परेशान लग रहे हो लड़के। परेशान लग रहे हो, लगता है किसी शैतानी ताकत से लड़ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरी कुटिया में आओ। शुक्र है जो तुम मेरे कहने पर आ गए। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक लड़के को मार रहे हो और फिर वो हर रोज दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाता है? फिर जरूर उसके साथ कोई ना कोई शैतानी ताकत है जिसकी वजह से वो दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन ताश के पत्थों में से कुछ चुनना होगा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत का हाल बता सकूं। दिखाओ जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें। तो 2 इक्के, एक of hearts, this, and we have this jack। तो ये कार्ड अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अनकरीब मौत होगी, ज़रूर होगी, और हो सकता है कि वो उस लड़के की हो। लेकिन तुम कह रहे हो वो तो मर ही नहीं रहा तुमसे। तो फिर मैं उसे कैसे मारूं? आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। फिक्र क्यों करते हो लड़के, करूँगी मैं तुम्हारी मदद। ये लो, ये एक ख़ास हथियार जिस पर मैंने बहुत सी चीज़ें बढ़ के फूकी हुई हैं। इसमें ताकतें हैं और तुम जैसे ही उस पर इससे हमला करोगे वो ज़रूर मर जाएगा। पर याद रखना, इस दफ़ा तुम्हें दरवाज़ा खुलते ही फ़ौरन हमला करना है, बग़ैर सोचे बग़ैर कुछ कहे, तभी इसका असर होगा। जब बात करने से और बहुत से एक्शंस करने से इसका असर कम हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे फ़ौरन इससे हमला कर देना। मुझे यकीन है तुम ज़रूर कामयाब होगे। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे घर में नहीं हो रहा था। हेलो, हेलो। आज उसका किस्सा तमाम हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा, समझे? भाई, काम हो गया। वो आ गया है। कहाँ है वो? जी, आ गया है वो, वहाँ ऊपर है। चलो अंदर। शुक्र है किसी ने देखा नहीं मुझे। ये कादिर पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा। कादिर, कादिर बेटा। बाबा आप? बेटा, ये तुमने क्या किया? बाबा अब क्या, कैसे? बाबा, बाबा नहीं।
हेलो पुलिस, यहाँ एक मर्डर हुआ है। ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया है तुमने और तुम्हारे बाप ने किया है। याद है तुम लोगों को, जब मेरे बाप को तुम लोगों के बारे में पता चला, वो तुम लोग को पकड़ने गया, तुम लोगों ने किस बेरहमी से उसको मारा था। अमार बेटा एक बहुत ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ, दुआ करना कि उसमें कामयाब हो जाऊँ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। को तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गया था और तुम लोगों ने हमारे घर में घुस के उनको मार दिया बेरहमी से। जो दिन हमारे लिए खुशी का दिन होना था, उस दिन को तुम लोगों ने मातम में बदल दिया। मुझे जॉब मिल गई है, बाबा कितने खुश होंगे ना। अम्मी, नताशा, कहाँ हैं आप लोग? बाबा, अम्मी, नताशा, क्या हुआ है? बाबा, देखो अम्मार बेटा, तुम्हारे बाबा के जाने का तो खामे भी है, वो हमारी टीम का हिस्सा थे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज थे। लेकिन जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, उनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। उन लोगों को हमने कई दफ़ा गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और वो हमेशा रिहा हो जाते थे। इस दफ़ा भी हमने जो है उनको अरेस्ट किया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हमें उन्हें रिहा करना पड़ा। पुलिस भी इस मामले में हमारी कोई मदद ना कर सकी। हंसती खेलती फैमिली को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। उसका खामियाजा तो भुगतना ही था ना। तो फिर आया वो वक्त जब मैंने तुम्हें खुद को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और तुम मेरे जाल में फंस गए। हिटमैन हो ना, अपना लोहा मनवाना चाहते थे इस काम में अपने बाप के सामने, और फिर शुरू हुई असल गेम। एंड द होल गेम रिलाइज ऑन व्हाट यू सी बिहाइंड मी। द होल गेम इज ए होलोग्राम। हाँ, हर दिन जब तुम मुझे मारने आते थे, आ जाए अम्मी, छत पर बात करने चाहते हैं। रोज़ इस वक्त ना आपसे बात किया करेंगे, वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चलिए। अच्छा बेटा, आ रही हूँ। तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये वॉक का ख्याल आ गया। ताशा अम्मी को उस वक्त छत पे ले जाती थी और मैं यहाँ पर चकराने वाला स्प्रे यूज़ करता था, और उस स्प्रे की ही वजह से तुम्हें चक्कर आते थे। हाँ, हेलो, बताओ काम हुआ कि नहीं? होलोग्राम रख देता था और वहां से अंदर भाग जाता था ताकि बाहर गैलरी में लगे कैमरा से मैं तुम्हें देख सकूं और तुम्हें ऑर्डर कर सकूं, बिकॉज तुम हाफ अनकॉन्शियस होते थे उस चकराने वाले स्प्रे की वजह से। एक प्लान तो काम कर गया था और अब बारी थी दूसरे प्लान की, जिसमें साथ दिया मेरी बहन नताशा ने। जी भाई, फिक्र मत करें, आज वो हमसे नहीं बच सकता। हादसा हुआ कि अम्मी घर पे नहीं है कुछ दिनों के लिए,
माफ के घर रहने गई हैं और यही मौका है हमारे पास अपना बदला पूरा करने का। और फिर बारी आई हमारा आखिरी प्लान, तुम्हारे बाप को बुलाने का प्लान। हेलो मिस्टर शमशाद, आपका बेटा बहुत ही खतरे में है। मैंने उसको एक काम दिया था। वो पुलिस अफसर है ना मुनीर, उसका बेटा अम्मार, उसे मारने का, लेकिन वो उस काम को अच्छे से कर नहीं पाया। और फिर मैंने उसे कहा कि अब उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये काम करना चाहते हैं खुद को साबित करने के लिए। उसको रोक लो अभी जाकर, वो वहीं जा रहा है, वरना बहुत बुरा होगा। देखो आज हमारे सारे प्लान कामयाब हुए और तुम्हारा एक प्लान भी नहीं। कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त आता है उसकी मत मारी जाती है, और तुम्हारी मत भी मारी जा चुकी थी। तुम्हें हमने इस कदर पागल कर दिया कि तुम इस बात पे भरोसा करने लग गए कि मेरे पास कोई सुपरनेचुरल एबिलिटी है जो इस जादुई सौगार छोरे से मैं मारा जाऊंगा। देखो जिस हथियार से तुम लोगों ने मेरे बाप की जान ली थी, उसी से ही तुमने अपने बाप की जान ले ली। हिसाब पूरा हुआ। नहीं बाबा, जिस तरह हम रोज दिल दिल मर रहे थे, उसी तरह तुम्हारा भी रोज दिल दिल मरना जरूरी था। इसलिए हमने ये सारा खेल खेला ताकि हर रोज तुम्हें एक अलग तकलीफ हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, पुलिस भी आती ही होगी। लो आ गई। नहीं, पूरी इंसानियत की जान लेना है, और जब इंसान को दुनिया के कानून से इंसाफ नहीं मिलता तो वो ऐसे एक दांव उठाने पर मजबूर हो जाता है। उसने जो किया, उन्होंने जो किया, वो गलत था, और हम भी गलत रास्ता उठाने पर मजबूर हो गए। बाबा, हमारा बदला पूरा हुआ।